रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल पे तकरीबन 1200 के ऊपर वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। बहुत दफ़ा हमने डाइट प्लान पे बात की है और आज एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ शुगर के मरीजों का वो डाइट प्लान जो आप जनरली अगेन बात कर रही हूँ कि खुराक का चार्ट हमेशा कस्टमाइज बनवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई गिरते हुए वजन से परेशान हो, तो हो सकता है कि कोई बढ़ते हुए वजन से परेशान हो सकता है कि कोई शुगर के साथ कमजोरी महसूस करता हो सकता है कि कोई शुगर के साथ जिस्म में दूसरी कोई कॉम्प्लिकेशंस लेकर बैठा हो सकता है कि कोई इंसुलिन लगाता तो हो सकता है कि कोई मेडिसिन पर हो सकता है कि कोई बच्चा हो सकता है कि कोई बड़ा हो। डाइट प्लान सबका मुनफरद होता है, लेकिन आप लोगों की पुरजोर फरमाइश, पुरजोर ख्वाहिश पे कि डाइट प्लान शेयर कर दें, डाइट प्लान शेयर कर दें। छोटी छोटी मोटी मोटी बातें डिस्कस करना चाह रही हूँ कि कम से कम अगर आप लोग डाइट प्लान नहीं बनवाना चाहते तो एटलीस्ट इन बातों पर अमल करके अपना नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सेट करें। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि ये डाइट प्लान आपने किस हद तक फॉलो किया और आपकी शुगर इस वक्त कहाँ पहुंची हुई है। सुबह का नाश्ता, मैंने हमेशा कहा कि आपका सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए। अच्छे से मुराद ये है कि इसके अंदर आपके तमाम फूड ग्रुप्स मौजूद हो। इसका मतलब है कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट भी हो जो कि कॉम्प्लेक्स शक्ल में हो, यानी कि नशास्त जो रेशे से भरपूर हो, फाइबर उसके अंदर मौजूद हो। आपके पास इसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, आपके पास उसमें डेयरी भी होना चाहिए जो कि कम चिकनाई वाला होना चाहिए, यानी कि दूध या दूध से बनी हुई ग़िज़ा। इसके बाद आपके पास इसमें किसी ना किसी तरीके से सैलेड का पोर्शन भी मौजूद हो और आपके पास फ्रूट का पोर्शन भी मौजूद हो। तो आप इस पूरे नाश्ते को एक साथ ले लें या फिर इस नाश्ते को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुबह अर्ली उठ जाते हैं, फजर की नमाज में उठते हैं और फिर उन्हें कुछ भूख लग रही होती है, ऑल्दो कि वो उनके नाश्ते का टाइम नहीं होता। तो अगर आप फजर की नमाज के बाद कुछ लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो अपने नाश्ते में से एक फ्रूट उठा के फजर की नमाज के बाद इसको ले सकते हैं। अगर आप फ्रूट नहीं खाना चाहते तो आप डेयरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कप दूध ले सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड कि अगर आपने दूध अभी पी लिया तो फिर आप नाश्ते में चाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क मेवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ बादाम, कुछ अखरोट, कुछ पिस्ता। अगर आप सुबह वाली आदत नहीं है, आप डायरेक्ट नाश्ते पे आते हैं, तो वो लोग जो कि वज़न की ज़्यादती से परेशान हैं उनके लिए मैं ख़ास तौर पे कह रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक ड्रिंक्स, जिसकी हमने डिटेल बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ड्रिंक्स की लिस्ट बताऊंगी। ऐसे कहवे जो कि शुगर के और वजन के दोनों के कंट्रोल का बाइस बनते हैं, वो आप सुबह पी लीजिए। उसके बाद आप 1 घंटे के बाद अपना नाश्ता करें। नाश्ते में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि फाइबर से भरपूर जो नाश्ता है वो आपका एक 6 इंच की रोटी पर मुश्तमिल होना चाहिए। वो रोटी आप चोकर वाला आटा, भूसे वाला आटे की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जौ के आटे की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसन के आटे की भी रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी गंदम के आटे यानी कि भूसे वाले आटे के बावजूद भी आपकी रोज शुगर का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जौ या बेसन की रोटी भी सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन की शक्ल में आपके पास 2 से 3 चीज़ें होती हैं, या तो आप कोई सालन अगर इस्तेमाल करते हैं, कोई दाल है, कोई सब्जी, कोई गोश्त, इस तरह की चीज़ है, या अगर आप अंडा खाना चाहते हैं तो अंडे पे मैंने डिटेल बताई है वीडियो के अंडा कैसे इस्तेमाल करना है। तो रोटी हो गई, आपका अंडा हो गया। चाहे तो अंडे में आप ऑमलेट भी बना सकते हैं, तो इसमें सब्जियां शामिल कर देंगे तो आपका फाइबर और अच्छा हो जाएगा और ऐड हो जाएगा, तो आपकी शुगर कंट्रोल करने में एक अच्छा रोल होगा। वो लोग जो कि सब्जियां और फ्रूट नहीं खाते अमूमन थकन का, फटीग का शिकार हो जाते हैं, तो ये चीजें जरूर शामिल रखें। 1 कप आपका डेयरी होना चाहिए, मेजरिंग कप के हिसाब से दूध या दूध से बनी हुई ग़िज़ा आपके नाश्ते में मौजूद होनी चाहिए। चाहे आप दूध इस्तेमाल करें, चाहे आप चाय इस्तेमाल करें, चाहे आप कॉफी इस्तेमाल करें, वो आपका 1 कप हो जाता है। कोशिश करें कि दूध अपनी चाय में कम से कम इस्तेमाल करें। दूध आपका लो फैट होना चाहिए। अगर आप वो लोग हैं जो कि ऑफिस जाके भी मजीद एक और चाय का कप पियेंगे तो कोशिश करें कि सुबह नाश्ते में जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, ताकि अगर आप 2 घंटे के बाद दोबारा डेयरी का इस्तेमाल करते हैं, दूध वाली चीज़ का, तो वो कंपनसेट हो जाए, क्योंकि आपकी एक मील जो होती है उसके अंदर 1 ही कप दूध का अलावा इससे ज़्यादा लेंगे
तो शुगर बढ़ जाएगी। अगर आप दूध नहीं पीते हैं, लस्सी पीते हैं, तब भी दही का इस्तेमाल आपका 1 कप के बराबर होगा। ये कप आपके और मेरे घर का नहीं, मेजरिंग कप इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से आपका नाश्ता, हर मील के साथ आपको 1 खाने का चम्मच तेल या घी की इजाजत होती है। अब आप चाहें तो पराठा बना लें, आप चाहें तो अंडा तल के खा लें, लेकिन कितना, मिकदार कम। अगर आपका शुगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके लिए फिर ऑयल या घी कम से कम इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप 1 6 इंच का पराठा खाते हैं तो ये तो एक नाश्ता स्टैंडर्ड हो गया। नाश्ते में दूसरी चीजें ये होती है कि जौ का दलिया है। पहले भी मैंने बताया कि आप इंस्टेंट ओट्स नहीं इस्तेमाल करें, देसी जौ का दलिया इस्तेमाल करें। अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम फौजी के बारले इस्तेमाल कर लें या जो डब्बा पैक बारले आते हैं वो इस्तेमाल कर लें। देखें, एक बात याद रखें, अगर आपको किसी भी चीज की कुकिंग में एक टाइम दरकार है तो बहुत अच्छा है। अगर वो इंस्टेंटली कुक हो जाती है, चाहे वो जौ है, चाहे वो बारले है, ओट्स है, बारले से जौ और जई में बहुत ज्यादा लोग जो है वो कमेंट्स भी करते हैं, जौ इज बारले, जई इज ओट। ठीक है, ये बात याद रखें। तो बारले अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अगर तो वो उसके साथ आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम लेता है ये कुकिंग में, फौरन से कुक नहीं हो रहा, आप इसको इस्तेमाल करें। 1 कप आपका मिल्क होना चाहिए, आप बारले इस्तेमाल कर लें। उसके साथ आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें, कुछ सीड्स ऐड कर दें, ताकि इसके अंदर अगर कोई कार्बोहाइड्रेट का रेशो ज्यादा होगा तो भी वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बहुत आसान सस्ता नाश्ता एक और बताती हूँ। मूंग की दाल का चिल्ला बना लें, थोड़ी सी दही है, उसके साथ लेके खाएं, नाश्ता बड़ा मजेदार हो जाता है। तो ये नाश्ते के बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन समझना यह है कि आपकी रोटी 1 से तजावुज नहीं करनी चाहिए, आपका दूध 1 कप से ज्यादा तजावुज नहीं करना चाहिए। अगर आपकी किडनीज नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, अल्लाह ना करे कोई यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है, इजाफी तौर पे किसी प्रोटीन का इजाफा कर सकते हैं। कबाब खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, 2 बॉयल एग खा सकते हैं, जर्दी हटा दें, डिपेंड अपॉन कोलेस्ट्रॉल। अगेन वहां पर फिर कस्टमाइज बात आ जाती है। लंच कैसा होना चाहिए? लंच का फैसला डिपेंड करता है कि नाश्ता आपने कब किया। अगर आप नाश्ता लेट करने वाले हैं, बेहतर है कि लंच को बहुत लाइट सा ले लें। लंच में आप सैलड ले सकते हैं, सलाद का इस्तेमाल आप करें, 1 फ्रूट इस्तेमाल होगा। आप यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें स्किप कर दें अगर आपने नाश्ता देर से किया है। लंच को स्किप कर दें, लेकिन लंच को ऐसा स्किप ना करें कि 6 बजे आपको भूख लग रही है और फिर आप जो है वो बिस्किट्स या इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपको 6 बजे भूख लगनी है, इससे पहले ही फिर आप एक कोई सैलेड का बाउल है, चने हैं, छोले हैं, आपके पास बीन्स आ जाते हैं, एक 1 कप के करीब उबाल लें, इसमें आप सैलेड डाल, मुख्तलिफ किस्म की प्याज मिर्चें, ये सब चीज़। अगर आपका सुबह नाश्ता अर्ली हुआ है तो फिर लंच में क्या होना चाहिए? 1 चपाती होनी चाहिए। चपाती 1 से ज्यादा नहीं होगी, 6 इंच का साइज होगा, कम से कम 20 से 25 ग्राम इसका वजन होगा। साथ में आप दाल, सब्जी, मुर्गी, मछली, छोटे का गोश्त सब इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कोशिश करें कि आप सलाद का इस्तेमाल जरूर करें। दही, डेयरी, अगर आपको पता है कि आपने बाद में चाय नहीं पीनी है तो फिर आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मिला के 1 कप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चाहे आपका शाम की स्नैक हो या दोपहर का लंच हो, ये कंबाइन होता है। टोटल 1 कप ऑफ मिल्क इज अलाउड। तो हमारे वो तमाम हजरात जो कि अपने ऑफिस में बैठ के मुसलसल चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब शुगर कंट्रोल नहीं होती, वो रिवाइज कर लें। दूध 1 मील में 1 कप से ज्यादा अलाउ नहीं है, या दूध से बनी हुई चीज। दोपहर का खाना आपका हो गया। दोपहर के खाने में अगेन 1 सर्विंग ऑफ द फ्रूट अलाउ है। हर फल की सर्विंग पे हमने अलग अलग वीडियो बनाई है। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं तो आपका दोपहर का खाना 2-4 रोटियों पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका खाना शुरू होना चाहिए सलाद की प्याली से, दही की प्याली से, और फिर आप 1 रोटी लेंगे। भूख ज्यादा लगने पे कबाब का, दाल की प्याली का इजाफा हो सकता है। अगर आप बगैर रोटी का लंच करना चाहते हैं तो आप कबाब खा सकते हैं, आप हलीम खा सकते हैं, आप दही बड़े बना के खा सकते हैं। हमारे वो हजरात जो कि होटल में दोपहर का खाना खाते हैं, बहुत सारी मजबूरियां इंसान की होती हैं, तो कोशिश करें कि आप बाहर रोटी और चावल का इस्तेमाल कतन नहीं करेंगे, और ऐसा कोई सालन नहीं मंगाएंगे जिसके अंदर आलू शामिल हो। आप बाहर जाके हलीम खा सकते हैं, दाल की प्याली ले सकते हैं, सलाद की प्लेट ले सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, लेकिन सफेद रोटी, सफेद आटे की रोटी या चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोपहर का खाना आपका टोटली डिपेंड करता है नाश्ते। रात का खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आपकी निहारमों की शुगर को कंट्रोल करता है। इसमें आपके पास ना मुरग्गन ग़िज़ाएं होनी चाहिए, ना तली हुई ग़िज़ाएं होनी चाहिए, फास्ट फूड नहीं होना चाहिए, जंक फूड नहीं होना चाहिए। सादा सा सिंपल सा रोटी हो, घर का सालन हो, और आपके पास जो है वो वही सलाद, सब्जी, रायता जो भी आप बनाना चाहते हैं। अपने खाने में अदरक का, पुदीने का इस्तेमाल करें ताकि आप अगर शुगर के पेशेंट हैं और मेडिसिन पर हैं तो हाजमा बेहतर रहे। रात के सोने से 3 घंटे पहले आपका रात का खाना होना चाहिए। रात के खाने में अगर आप बाहर से खाना चाहते हैं, देखिए ज़िंदगी अब हम आपको बिल्कुल बाउंड तो किसी को भी नहीं कर रहे, डाइन आउट्स भी होते हैं, दावतें भी होती हैं, मेहमान भी आते हैं। तो अगर आप
बहुत परहेज़ी करना चाह रहे हैं तो आप प्रोटीन खा लें, लाइक स्टेक खा लें, बारबेक्यू खा लें। आपने जो इज्तनाब करना है, जो एक्सक्यूज़ेज़ हमारे पास हैं वो ये हैं कि सफ़ेद आटे की रोटी हमने नहीं खानी है, हमने नान, शीरमाल, तंदूर नहीं खाने हैं, हमने घर की चपाती खानी है। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो 2 रोटी खाएँ, फिर 2 रोटी खाने के बाद क्या करेंगे? आधा घंटा पैदल चहलकदमी करेंगे। तो रोटी जो है वो आप एक ही खाइएगा। कोशिश करें अगर चावल खाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग रात को चावलों का इस्तेमाल करते हैं, 1/4 प्लेट चावल होगी और उसका जो पूरी प्लेट है वो सब्ज़ी, सलाद और जो आपका सालन बना है चावल से खाने के लिए वो आप ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि चावल के अंदर मौजूद शुगर न्यूट्रलाइज़ हो जाएगी। बहुत क्विक मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग लॉन्ग वीडियोज़ भी नहीं समझते, लेकिन बात ये है कि बात को कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो रात का खाना आपका बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि जो आपकी निहारमों की शुगर को ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। अगर आपने बाहर जाके खाना है तो मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि आपने किन चीज़ों से परहेज़ करना है। बेकरी वाली ग़िज़ाएँ आपके डाइट प्लान में शामिल नहीं होनी चाहिए। जूस, केक्स आपकी डाइट प्लान में नहीं शामिल होने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं शामिल होनी चाहिए। रात के खाने की एक टिप ज़रूर बताऊँगी कि रात के खाने के बाद ज़रूर वॉक किया करें 15 से 20 मिनट, चाहे आपने कुछ भी खाया हो। तो इसको ज़रूर फ़ॉलो करें और मुझे ज़रूर बताइएगा। 3 महीने दीजिए अपने डाइट प्लान को और मुझे रिज़ल्ट। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।